नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेके जो लोगों के दिमाग में कुछ गलतफहमियां हैं, मिथ्स है। तो आज के सेशन का नाम मिथ बस्टर्स है। नमस्ते। ब्रेस्ट कैंसर को लेके बहुत सारी गलतफहमियां होती है। सबसे पहली गलतफहमी कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक फीमेल डिजीज़ है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में होती है। ये बिल्कुल गलतफहमी है। ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी हो सकता है। अगर हम एक्चुअल फिगर्स देखें तो हर 100 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में एक मेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट होता है। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है वो जेंट्स में, मर्दों में कम होता है। बट हमें ये ध्यान में रखना है कि मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नंबर 2 मिथ, ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं में होता है। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खेद है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं में नहीं। पहले ये माना जाता था कि ब्रेस्ट कैंसर 50 की एज के बाद होता है, बट हमारे देश में एक अलग स्थिति है। हमारे देश में अराउंड 50% ऑफ द पेशेंट जो है वो लेस देन 50 ईयर्स के हैं। आई हैव सीन ब्रेस्ट कैंसर इन लेडीज़ एज यंग एज 20-25 ऑल्सो। सो वी ऑल हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। हमें जानकारी होनी चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, कैसे है, और ये यंगर महिलाओं में भी हो सकता है। नंबर 3 मिथ, मेरी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर है, यानी कि जो आपके पेरेंट्स से आपको आ सकता है, वो सिर्फ 10% केसेस में होता है। अराउंड 80% ऑफ द केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब ये है कि उन पेशेंट्स में उनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की कोई हिस्ट्री नहीं रहती है। वो अपनी फैमिली में एक न्यू पेशेंट है, मतलब कोई आगे पीछे कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं होती है। तो 80% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर केसेस सीन आर स्पोरेडिक, मतलब नए केसेस होते हैं। तो ये बिल्कुल एक मिथ्या है कि अगर मेरी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। नंबर 4, wearing a bra or wearing a wired bra can cause breast cancer. ये बिल्कुल गलत मान्यता है। ब्रा पहनने से या वायर वाली ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। ऐसे ही एक और मिथ्या है कि हम अगर डिओड्रेंट या एंटी पर्स्पिरेंट यूज़ करते हैं उससे ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। डिओड्रेंट या एंटी पर्स्पिरेंट से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। एक और मिथ्या जो आम तौर से लोगों में होती है कि हम अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या मोबाइल फ़ोन अगर ब्रा में रखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो बिल्कुल गलत फहमी है। अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ से ब्रेस्ट कैंसर होता है। नेक्स्ट मिथ ये है कि मैमोग्राफी बहुत ही पेनफुल होती है। तो बिल्कुल गलत मान्यता है। अभी जो लेटेस्ट मशीन्स आए हैं, जो सीटी मैमोग्राफी होता है, उसमें जो है पेशेंट के कंफर्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। एंड मैमोग्राफी आपके लिए ज़रूरी है। तो क्योंकि मैमोग्राफी पेनफुल है मैं नहीं करूँगी, ये जो एक्सक्यूज़ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप ये समझिए कि मैमोग्राफी अभी पेनफुल नहीं होता है, उसमें कुछ ज़्यादा दर्द नहीं होता है और वो आपके लिए ज़रूरी है। लास्ट मिथ जो मेरे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर अगर हम बायोप्सी करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर फैल जाता है। मैंने ये सुना है, मेरे दोस्त में ऐसे हुआ है कि मेरे मौसी के लड़की की लड़की में ऐसे हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है। कोर बायोप्सी या ब्रेस्ट कैंसर की जो बायोप्सी रहती है वो बहुत ही एसेंशियल होती है। बायोप्सी के बेसिस पे ही हम पहले तो डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं और हम आगे का प्लानिंग उसके मुताबिक ही कर सकते हैं। बायोप्सी इज़ वेरी सेफ, एविडेंस बेस है। बायोप्सी की वजह से कभी कैंसर फैलता नहीं है। तो
तो ये था दोस्तों एक छोटा सा सेशन, एक मिथ बस्टर जिसे हम कहेंगे, जिससे कि काफ़ी जो गलतफहमियां हैं मैंने दूर करने की कोशिश की है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू।